नमस्कार। आज दूसरी कहानी सुनिए। 13 वर्ष की उस बालिका को पिता ने आदेश दिया था कि युद्ध में पकड़े गए अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। सभ्यता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इन पर कोई आंच न आनी चाहिए। तो बर्बर लुटेरों के ये वंशज भविष्य में न कह पाए कि भारत की योद्धा स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। 1857 का साल था। कानपुर ही क्या, पूरा देश जल रहा था। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के प्रण के साथ निकली क्रांतिकारियों की सेना कानपुर पर कब्जा जमा चुकी थी। अधिकांश अंग्रेज मारे गए थे, शेष भाग गए थे। भागते समय उन्हें अपनी पत्नियों और बच्चों का भी ध्यान नहीं आया था, पर क्रांतिकारी तो भारतीय परंपरा का ध्यान रखते थे, सो यह जिम्मेवारी उस बालिका को दे दी गई थी। अब कानपुर जीत चुके क्रांति दल को वहीं तो रुकना था नहीं। वे अपने बलिदान के मूल्य पर स्वतंत्रता की अलख जगाने निकले थे। उनकी यात्रा लंबी थी। दल का नेतृत्व कर रहे पेशवा नाना साहब आगे निकल गए। अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि नाना साहब आगे बढ़ गए, वे फिर कानपुर में घुस गए। उसी समय एक टुकड़ी की दृष्टि अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को लेकर चल रही उस बालिका पर पड़ी। पल भर में ही तलवारें खिंच गईं। कुछ मिनटों तक चले युद्ध में बालिका का इकलौता अंगरक्षक जो था वो वीरगति पा गया और बालिका पकड़ ली गई। घुड़सवार अंग्रेज ने बालिका से पूछा, कौन हो तू? बालिका ने बिल्कुल सहज भाव से उत्तर दिया, मैना, पेशवा नाना साहब की बेटी मैना। अंग्रेजों को जैसे बड़ी निधि मिल गई। लगा अब तो नाना साहब भी पकड़ में आ ही जाएंगे। इस बच्ची को तोड़ लेना कौन सा बड़ा काम है। उन्होंने बच्ची पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह क्रांतिकारियों का पता बताए। पर वह तो पेशवा की बेटी थी ना। महान योद्धा बाजीराव की परंपरा से थी, पर क्या ही टूटती। अंग्रेजों ने उसे बहुत भय दिखाया, पर उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। दुनिया पर अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता थोपने निकले अंग्रेज अपनी औकात पर उतर आए। उन्हें बालिका को एक पेड़ में बांध दिया और क्रूरता से पीटने लगे। पीड़ा से तिलमिला उठी बच्ची फिर भी शांत रही। अंग्रेज ने कहा, अब भी अपने साथियों का पता बता दो तो छोड़ देंगे। उस 13 साल की बच्ची के चेहरे पर मुस्कान उभरी। हंसकर कहा, एक अपने प्राण की रक्षा के लिए असंख्य योद्धाओं के प्राण संकट में डालूं, जीवन का इतना मोह नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अंग्रेज कांप उठा। उसने मृत्यु के भय से धर्म छोड़ते लोगों को तो 1000 बार देखा था, पर राष्ट्र धर्म के लिए मृत्यु को इतनी सहजता से स्वीकार कर दी बालिका को पहली बार देखा था। उसने पेड़ के आसपास सूखी लकड़ियां खड़ी करवाई और आग लगा दी। स्वयं को सभ्य बताने वाले बर्बर लुटेरे एक नन्ही बालिका को जीवित जला रहे थे। अंग्रेज ने निकट जाकर फिर पूछा, तुम हमारी स्त्रियों को सुरक्षित पहुंचाने आई थी और हम तुम्हें ही जिंदा जला रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो? अग्नि अब उस बालिका के शरीर को छूने लगी थी। जीवित जलने की पीड़ा उसके चेहरे पर उभर रही थी। उसने साहस बटोर कर कहा, इस प्रश्न का उत्तर अपनी स्त्रियों की आंखों में ढूंढना। मेरा क्या, मेरा बलिदान मुझे और मेरे राष्ट्र दोनों को अमर कर देगा। अंग्रेज ने मुड़कर देखा अपनी स्त्रियों की ओर। उन सबके आंखों में भय था, लज्जा थी। उनके मस्तक लज्जा से झुके हुए थे। कुछ ही देर में उस बालिका की केवल राख बची, पर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। वह पेशवा की बेटी थी, मैना।